Hello students, today I am going to start a new topic of marketing management, marketing sustainability and ethics. I am Mariam Chani, Assistant Professor of Babu Banarsi Das, University Lucknow. Content to be discussed in this presentation includes understanding business ethics and socially responsible marketing, ethical marketing in general, benefits of integrating ethics into marketing strategy, ethical issues faced in marketing, summary of unethical market. Understanding business ethical and socially responsible marketing. To be socially responsible is when the organization is considered about people, society, and environment with whom and where it conducts business. It is most basic form. Socially responsible marketing is taking more action that encourage a positive on impact on all the company's stakeholders, including employees, community, consumers, and shareholders. So, what do you mean by ethical and social responsible? So, if you are ethically and socially responsible, it means that you are concerned about people. आप मतलब कंसर्न है लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, जिसके लिए आप बिजनेस कर रहे हैं और जहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हैं. इसमें बहुत सारे फैक्टर जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि इफेक्ट कर सकती हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एनवायरनमेंट को, सोसाइटी को और पीपल को. तो जब कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट बनाने के साथ साथ अपना कंसर्न दिखाए टू सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट जहाँ पे बिजनेस कर रही है, देन इट इज नोन एज सोशली रिस्पॉन्सिबल या एथिकली रिस्पॉन्सिबल. ये क्या है? इट इज मोस्ट बेसिक फॉर्म. ये क्या होता है? मॉरल एक्शंस होते हैं जो कि इनकरेज करते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट किसी भी कंपनी के स्टेक होल्डर्स पे, इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज, कम्युनिटी, कंज्यूमर्स एंड शेयर होल्डर्स. मतलब अगर ये कोई भी कंपनी चीजें ध्यान में रखती है, मतलब अगर कंसर्न दिखाती है सोसाइटी या एनवायरनमेंट के पीपल को, तो उससे क्या होता है? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये एक मॉरल एक्शन में कंसिडर किया जाता है और इससे क्या होता है? एक पॉजिटिव इम्पैक्ट या फिर कह सकते हैं गुडविल भी बनती है कंपनी के स्टेक होल्डर्स या एम्प्लॉयज, कम्युनिटी या कंज्यूमर के ऊपर. उनको लगता है कि ये कंपनी जो है हमारे लिए कंसर्न है, हमारी वजह से ये इस तरह से प्रोडक्ट बनाती है, वो जो प्रोसेस यूज करती है या तो जो एनवायरनमेंट को कैसे सेफली रखना है, उन सब चीज़ों पे ध्यान देती है. तो उससे क्या होता है? कंज्यूमर के नज़रों में बहुत अच्छी कंपनी मानी जाती है. ऑल्सो एज वेल एज अगर कंज्यूमर उससे खुश होंगे तो अल्टीमेटली दे विल ट्राई टू बाय देयर प्रोडक्ट अगर उनको जरूरत पड़ेगी. तो इससे क्या होगा? स्टेक होल्डर्स भी खुश होंगे कि कंपनी जो है इतनी रिस्पॉन्सिबल है. Understanding business ethics and socially responsible marketing. The main responsibility of marketers in this aspect is to package and communicate the organization decisions that will impact the various communities with which they interact. Consumers have the right and power to decide which companies succeed or fail, so marketers have a major responsibility to ensure their practices are seen as philanthropic without being phony. तो इससे क्या होता है? इस ये जो चीज़ है लोगों को दिखाते भी हैं ऑर्गेनाइजेशन या मार्केटर्स जो होते हैं इस चीज़ को अपने लोगों के सामने लाते भी हैं कि वो किस तरह से प्रोडक्ट बनाते हैं या कैसे वो सेफ्टी उनकी इंश्योर रखते हैं, जिससे कि बहुत सारी चीज़ों पे उनकी जो गुडविल है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है. कंपनी कंज्यूमर के पास राइट होता है, पावर होता है डिसाइड करना कि कौन सी कंपनी सक्सेस होगी या फेल होगी. तो जो मार्केटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इंश्योर करें प्रैक्टिसेस जो उनको दिखानी है वो कैसी है, क्योंकि अगर कंज्यूमर विल उनको पॉजिटिवली देखेंगे तो उनके इमेज के लिए एज वेल एज उनकी सेल्स डिमांड के लिए भी बहुत अच्छा होगा. अगर वही चीज को नेगेटिवली वो देखेंगे तो अल्टीमेटली कंपनी विल फेल. Ethical marketing in general. Ethical marketing is a philosophy that focuses on honesty, fairness, and responsibility. Though wrong and right are subjective, a general set of guidelines can be put in place to ensure the company's intent is broadcasted and achieved. Principle of this practice include. तो ethical marketing क्या होता है?
देखो एथिक्स जो होता है वो डिफर करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मे बी जो एथिकल हमारे लिए है, मे बी हो सकता है वो दूसरों के लिए एथिकल ना हो, या फिर जो उनके लिए एथिकल है वो हो सकता है हमारे लिए एथिकल ना हो। तो ये बहुत सब्जेक्टिव चीज होती है, सब्जेक्टिव इन द सेंस कि वेरी करती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और यही है कि मे भी हो सकता है चोरी करना किसी के लिए एथिकल चीज हो, जो चोरी कर रहा है उसके लिए वो एथिकल चीज हो, उसको जरूरत है पैसों की और भूखा है तो वो चोरी कर रहा है। लेकिन वो अगर हम देखें तो हमें वो नहीं एथिकल लग रहा है, हमें लग रहा है वो गलत कर रहा है, किसी का पैसा चुरा रहा है, दैट इज रॉन्ग। तो ये वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। तो दिस इज सब्जेक्टिव इन नेचर। तो एथिकल मार्केटिंग किस पे फोकस करती है? फोकस ऑन ऑनेस्टी, फेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब वो फोकस करती है किस पे कि ऑनेस्टली कितना सच बताया जा रहा है कंज्यूमर को, ठीक है, कि वो प्रोडक्ट में क्या क्या ऐड कर रहे हैं, क्या क्या बना रहे हैं। फेयरनेस, उसमें कोई चीटिंग नहीं कर रहे हैं। एंड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑल्सो वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस ऑर्गेनाइजेशन में कि वो जो है कंज्यूमर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है। तो दिस इज दीज आर ब्रीफ ऑफ एथिकल मार्केटिंग। तो प्रिंसिपल क्या है ऑफ दिस प्रैक्टिस? अ शेयर्ड स्टैंडर्ड ऑफ ट्रुथ इन मार्केटिंग कम्युनिकेशन। एक ट्रुथ बताया जाए, जो कंज्यूमर हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, या जो एम्प्लॉयज हैं, उनको सच बताया जाता है कि कंपनी अभी कौन सी पोजीशन पे है, क्या यूज करती है, और क्या चीज़ें, क्या एम्प्लॉयज उसको कैसे उनको ट्रस्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे चीज़ें होती हैं जो कि सच बतानी चाहिए। तो जिस मार्केट कम्युनिकेशन में, तो ये एक किस चीज़ में आ जाती है, हमारी एथिकल मार्केटिंग में आ जाती है। So truth is very important in ethical marketing. Then is a clear distinction between advertising and sensationalism. तो एक डिस्टिंक्शन होना चाहिए बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड सेंसेशनलिज्म। मतलब कि एडवर्टीजमेंट हो सकता है मैं किसी को अट्रैक्ट करने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन हमें उनको बेवकूफ नहीं बनाना है। हमें उनको एडवर्टाइजमेंट के थ्रू इतना ही दिखाना है जिससे वो अट्रैक्ट हो, इतना नहीं दिखाना है कि इंसान को बेवकूफ़ी बना दें एकदम, या गलत दिखा दें अपने प्रोडक्ट के बारे में। तो दे कैन नॉट मिस कम्युनिकेट, या फिर ऐसा एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हैं जिससे लोगों को बेवकूफ बनाया जाए, उनको चीट किया जाए। तो देयर शुड बी डिस्टिंक्शन बिटवीन एडवर्टाइजमेंट एंड सेंसेशनलिज्म। एंडोर्समेंट शुड बी क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। तो एंडोर्समेंट जो होता है वो क्लियर होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मतलब उसमें दिखना चाहिए वो क्या बेच रहे हैं। ट्रांसपेरेंट इन द सेंस कि मतलब लोगों को पता हो कि क्या बिक रहा है, क्या देता है, कितना प्राइस में कितना मिलता है, ठीक है। दे शुड नॉट बी मेड फूल आउट ऑफ देम। कंज्यूमर प्राइवेसी शुड बी मेंटेन एट ऑल टाइम्स। तो कंज्यूमर की प्राइवेसी मतलब उनका जो डेटा है शुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, इट शुड बी मेंटेन। प्राइवेसी शुड बी मेंटेन एट ऑल द टाइम्स। कंज्यूमर ट्रस्ट कर रहा है आपको, जो अपने बारे में चीजें बता रहा है, या कोई भी मान लो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो कंज्यूमर ट्रस्ट कर रहा है और उनको अपनी डिटेल्स दे रहा है। तो इस तरह से हम लोग डेटा जो है वो किसी को और को बेच नहीं सकते हैं, किसी को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उसे जो है लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, कंज्यूमर ट्रस्ट करके ही वो अपना डेटा दे रहा है। तो कंज्यूमर प्राइवेसी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है एथिकल मार्केटिंग में, जो कि मेंटेन करना जरूरी होता है। गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशन मस्ट बी अडेयर्ड एंड प्रैक्टिस बाय द मार्केटर्स। तो अब किसी भी कंट्री में जो भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है तो उसकी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो वर्क करे अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशन। जो भी गवर्नमेंट रूल्स या पॉलिसी दे उसके ही अकॉर्डिंग काम करे और उनको सीरियसली फॉलो करे। So these are the some basic principles of this practice of ethical marketing. First is truth, then is distinction between advertisement and sensationalism, then is endorsement should be clear and transparent, consumer privacy should be maintained, government standard and regulation must be followed. So all these points should be kept in mind. नेक्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ इंटीग्रेटिंग एथिक्स इनटू योर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। क्या बेनिफिट्स होते हैं अगर हम एथिक्स को अपने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में इंक्लूड करते हैं? फर्स्ट इज moral marketing compass. This is especially important in economic downturns when unethical practices become tempting. मतलब हमें जो मार्केटिंग के तरीके हैं वो सब बहुत ही सिंसियर होने चाहिए। हमें टेम्प्ट नहीं करना है लोगों को, और मतलब पैसा दे के काम नहीं करवाना है या बेवकूफ बना के काम नहीं कराना लेना है, तो टेम्पटिंग नहीं करनी है। तो दिस इज important कि moral marketing is included in
marketing strategy. Then is win-win strategy. The focus on consumer value will increase company value. तो ये देखा गया है जो कंपनीज जो हैं कस्टमर वैल्यू पे ज़्यादा ध्यान देती हैं, मतलब जो कस्टमर के बेनिफिट के लिए काम करती हैं या कस्टमर से रिलेटेड प्रोडक्ट बना के उनको किस तरह से और बेनिफिट प्रोवाइड कर सकती हैं। मान लो जैसे कि तुमने देखा होगा कि एनजीओज होते हैं, एनजीओ से रिलेट कर लेती हैं कुछ कंपनी। क्यों कर लेती हैं? क्योंकि वो लोगों को दिखाती हैं कि देखो हम जो है जो पैसा लेते हैं उसमें से इतना परसेंट जो है हम कंज्यूमर को भी देते, एनजीओ को भी देते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, कस्टमर की नजरों में उनकी वैल्यू, कंपनी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो या फिर हम लोग जो प्रोडक्ट दे रहे हैं वो ऑर्गेनिक है एकदम, उसमें हम कोई प्रिजर्वेटिव जो है हमारे नेचुरल है, हम उसमें कोई एडल्ट्रेंट नहीं ऐड करते हैं, मतलब उसमें कोई ऐसी चीज नहीं ऐड करते हैं जो हेल्थ को नुकसान करे। तो ये क्या होगा, ये लोगों की नजरों में विल बी फार बेटर प्रोडक्ट दैन नॉर्मल प्रोडक्ट, जिसमें जो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि मे बी हार्मफुल टू द कस्टमर। तो इन कंपैरिजन पीपल विल गो फॉर दोज प्रोडक्ट दैट प्रोवाइड कस्टमर वैल्यू, जिससे अल्टीमेटली कंपनी की वैल्यू भी बढ़ती है। So this is known as win-win marketing. Next is keeps marketing legal, reduces the risk of cutting corners and turning a blind eye. तो मार्केटिंग को लीगल कर देता है, मतलब हम लोग जब कोई ऐसा काम ही नहीं कर रहे हैं या गवर्नमेंट की पॉलिसीज को तोड़ ही नहीं रहे हैं जिससे हमारी मार्केटिंग इलीगल होगी, तो इससे क्या होगा, हम लोग मार्केटिंग जो हमारी है वो लीगल है, ना हम किसको बेवकूफ बना रहे हैं, ना हम लोग कोई रिस्क उठा रहे हैं, मतलब कोई पॉलिसी तोड़ के। तो इससे हमारी मार्केटिंग विल बी लीगल। Next is benefits of integrating ethics into your marketing. इसका क्या है? Next, goodwill. Goodwill and strong reputation among clients and associates are the benefits which companies cannot afford to overlook. Not only will customer believe that the company cares for them, but will also associate the brand with pleasant feeling and experience and spread the word. तो गुडविल क्या होता है? गुडविल जो होता है अच्छी चीज होती है जो कंपनी के बारे में लोगों को याद रहती है। गुडविल एंड स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन, जो क्लाइंट जो है उससे एसोसिएट कर पाएंगे, वो जो बेनिफिट कंपनी प्रोवाइड कर रही है उससे एसोसिएट कर पाएंगे और उसको नजरअंदाज नहीं करेंगे। मतलब दे विल ऑलवेज नो कि कंपनी जो है एक्स वाई जेड एक्स्ट्रा काम करती है फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंज्यूमर, जो कि एक गुडविल प्रोवाइड करता है, एक कंपनी को अच्छी इमेज देता है, जिससे अल्टीमेटली कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर की नजरों में इस प्रोडक्ट का वैल्यू या इस ब्रांड की वैल्यू विल इंक्रीज। Not only will customer believe that the company cares for them, but will also associate the brand with a pleasant feeling and experience and spread the word. तो इससे सिर्फ ये नहीं होगा कि कस्टमर जो है बिलीव करें कि कंपनी केयर करती है उनके लिए, लेकिन वो एसोसिएट भी कर पाएंगे उस ब्रांड को उस अच्छी फीलिंग के साथ या उस अच्छे एक्सपीरियंस के साथ, और उसको फैलाएंगे, या वर्ड ऑफ माउथ हम लोग जो कहते हैं मार्केटिंग, मतलब लोगों को, दूसरों को भी बताएंगे कि वो कंपनी ऐसा करती है, जिससे हमारी डिमांड और हमारी वैल्यू जो है वो अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट इज improved quality of recruits and increased retention. A good company attracts good employees, suppliers, investors, and customers who will be happy to help the company to achieve its goals. Great marketing practices make new marketers feel like their time on the job will make a difference, and so will be less likely to change jobs, as will suppliers and other people involved. तो इससे क्या होता है, अगर कोई अच्छी कंपनी है तो उसमें जो है एम्प्लॉयज भी काम करना चाहेंगे, जो अच्छे एम्प्लॉयज अच्छे नजर में भी जो हाईली क्वालिफाइड होंगे या फिर जो ज्यादा एथिक्स को वैल्यू करते होंगे। तो इन टर्म्स ऑफ एथिक्स एज वेल एज इन एजुकेशन एंड नॉलेज लेवल, गुड एम्प्लॉयज विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट कंपनी। ऑल्सो सप्लायर्स जो हैं वो उनके साथ रिलेशन बनाना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है वो चीज नहीं करते हैं और वो अच्छी तरह से काम करते हैं। सो सप्लायर्स विल ऑल्सो वांट टू get attached to them because of their goodwill and because of their work. Investor will also invest in that company because they know they are working towards for the consumer, and they are working legally, and they have a very good goodwill. और कस्टमर्स भी उनके साथ अटैच होंगे, उनके प्रोडक्ट खरीदना चाहेंगे, क्योंकि दे विल फील कि दिस कंपनी इज ट्रस्टवर्दी एंड इज नॉट चीटिंग एनीवन। So customer will also get attracted towards these companies. So a good company attracts good employees, suppliers, investors, and customers. So ये इसके benefit होते हैं।
जो कि who will be happy to help the company to achieve its goal, जो कि बहुत ही खुश होंगे उस कंपनी की हेल्प करके, ताकि वो अपना गोल है प्रॉफिट मेकिंग या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का अचीव कर पाए. Great marketing practices make new marketers feel like their time on the job will make a difference and so will be less likely to change job. तो अगर अच्छी मार्केटिंग प्रैक्टिसेस होंगी तो मार्केटर्स को भी लगेगा कि उनकी जॉब से डिफरेंस होता है और वो अपनी जॉब जो है नहीं चेंज करेंगे. एज वेल एज सप्लायर जो होंगे या पीपल भी होंगे उनको पता है कि ट्रस्ट वर्दी है, ये हमारे साथ अच्छे से काम करती है एंड विल नॉट चीट एंड इट्स वेरी गुड कंपनी एंड वर्क फॉर पीपल, so they will also not leave the company. So now ethical issues faced in marketing. तो क्या क्या ethical issues जो है marketing में face करने पड़ते हैं लोगों को? So far, we have seen that ethical marketing can guide advertising, research, and data use strategies for gaining an edge over the competition and company policy. However, there can also be some problems that arise from trying to employ an ethical marketing strategy. Irresponsible market research, improper marketing research and grouping can lead to stereotyping that shapes undesirable beliefs and attitudes and constantly affecting marketing behavior. For example, assuming that all women like pink and therefore basing an entire advertising campaign on that belief could be a costly mistake. तो अगर अच्छे से मार्केटिंग रिसर्च नहीं की हमने प्रॉपर तरीके से, तो उससे क्या हो जाएगा, तो हमारी बिलीव्स या थॉट्स हैं जो हमने एक्चुअली सोचा है वो उस तरह से काम नहीं करेगा, वो हमारी मार्केटिंग बिहेवियर को इफेक्ट करेगा. इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कि अगर मान लो हम लोग सोचते हैं कि सारी वुमेन्स को जो है पिंक कलर ज़्यादा अच्छा लगता है और अपना जो भी पूरा एडवर्टाइजिंग कैंपेन है उसी बेसिस पे हम लोग बना लें, तो मे भी हो सकता है वो हमारी जो स्टीरियोटाइपिंग मतलब जो एक तरीके का सोचना है हमारा, वो हमें भारी पड़ जाए और वो हमें उतना प्रॉफिट ना दिला पाए. तो इसमें यहाँ पे क्या हुआ है, एथिकल इशू क्या है कि यहाँ पे अच्छे या ढंग से जो है हमारी मार्केटिंग रिसर्च नहीं हुई है और हमने लोगों के बारे में एक पर्सपेक्टिव बना लिया है जो कि हमें हेविली कॉस्ट कर सकता है. Then is selecting specific market audience. According to boundless.com, the use of selective marketing practice is to weed out consumer considered by companies as less than ideal but often cause social disparity and unrest. अगर हम लोग सेलेक्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिस को हटा दें, कंज्यूमर और कंपनीज जो हैं वो कम आइडल मानी जाएंगी और ऑल्सो ये सोशल डिस्पैरिटी और अनरेस्ट क्रिएट करेंगे अमंग द पीपल. Next is unethical advertising and promotion. Making false claims about what the product does and its importance it is an unethical way to gain profit. For many years, Nestle has been the target of many boycotts for predatory and aggressively marketing baby food, especially to women in poorer countries as better substitutes to breastfeeding. This manipulative marketing techniques has caused a lot of damage and loss to these children and their families. तो हमें कभी भी अनएथिकल एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन नहीं करने चाहिए. अगर हम लोग झूठे वादे कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि इम्पोर्टेंस जो है हम अपने प्रोडक्ट की दिखा रहे हैं अनएथिकली ताकि हमें प्रॉफिट मिले, तो ये बहुत गलत चीज़ है. जैसे कि नेस्ले के साथ हो भी चुका है कि बहुत सारे लोगों ने उसे बॉयकॉट कर दिया था क्योंकि उसने जो है जो पुअरर कंट्री की वुमेन्स हैं उनको कहा था कि उनसे ज़्यादा अच्छा जो ब्रेस्ट फीडिंग जो फूड है उनका ज़्यादा अच्छा है rather than breastfeeding, which was banned या which was boycotted in many countries, जिसकी वजह से उसका बहुत सारे लॉस हुआ था. तो दिस was due to unethical advertising and promotion. You cannot defame anyone ताकि आप अपना प्रोडक्ट को अच्छे से दिखा पाएँ. तो आपको अगर अपने प्रोडक्ट को दिखाना है तो आप अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से दिखाएँ rather than defaming or criticizing other things. Next is delivery channel practices. Marketing in ways like cold calling to telemarketing companies that purchase leads are not only annoying, they are destructive and untrustworthy. Unsolicited approach are these days almost synonymous with direct marketing and has left the industry with tainted reputation. So have television, commercial, email spam, and direct mail, which people are going to significantly to avoid. So जो मार्केटिंग के जो तरीके हैं जैसे कि कोल्ड कॉलिंग हो गया, टेली मार्केटिंग हो गया, परचेज लीड्स को लेके,
वो बहुत ज़्यादा एनोइंग हो गया है और अनट्रस्टवर्दी भी होता है। तो ऐसे हमें मेथड यूज़ करने चाहिए जो कि ज़्यादा लोगों को अपील कर सकें और ज़्यादा ट्रस्टवर्दी हो rather than these delivery channels. So this is also one of the issue faced by in ethical marketing. Dealing with competitors, many companies advertise cheap price as a bait, and then once they draw in the customers, switch them over to more costly products because the advertised goods was not available, insufficient, or not of any value to the customer. Many online surveys and work at home opportunities use this unethical marketing technique. So हमने देखा होगा कि कॉम्पिटिटर्स से अच्छा दिखाने के लिए कुछ ऐसे एडवर्टाइजिंग दिखा दिए जाते हैं जिसमें दिखाते हैं कि कोई प्रोडक्ट है बहुत सस्ता है, लेकिन जब इन रियलिटी कोई कस्टमर जाता है वो चीज़ खरीदने, या तो कह देते हैं वो प्रोडक्ट है नहीं, या तो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, या वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, ख़त्म हो गया है। तो ये क्यों होता है? ये इसलिए करते हैं ताकि कस्टमर आ तो जाए और फिर जो है उसे वो प्रोडक्ट उस टाइम पे जो दिखाया होता है वो नहीं मिलता है, और उसके बदले में उसको दूसरा प्रोडक्ट पकड़ा दिया जाए जो कि मे बी कॉस्टली हो या फिर उतना अच्छा ना हो। तो ये देखा गया है कि जो वर्क फ्रॉम होम के जो एड्स आते हैं उनको दिखाते हैं कि इतने पैसे आप घर पे बैठे-बैठे कमाइए। लेकिन इन रियलिटी जब वो कॉल करते हैं, बात करते हैं तो उनको पता चलता है कि उसमें जो है उनकी अनएथिकल मार्केटिंग टेक्निक है, उतना नहीं मिलता है जितना दिखाया गया है, या काम जो है वो दूसरी तरह का है जो दिखाया गया है। So this is not a good way of dealing with competitors, and this creates ethical issues in marketing. Pricing strategy, predatory pricing or pricing beneath the competition so as to cannibalize the market and restrict the competition in ethical pricing strategy, and setting up barriers that prevent smaller companies from entering the market is unethical as well. तो ये देखा गया है कि प्रेडिक्टरी प्राइसिंग है, प्राइसिंग करना जो कंपटीशन में चल रहा है उससे कम कर देना ताकि जो कंपटीशन है हमारा, जो कंपटीशन हमारा प्राइस रखते हैं उससे कम प्राइस रख देना, ये भी एक अनएथिकल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में आता है। और किसी भी स्मॉल कंपनी को एंटर करने से रोकना उस मार्केट में, वो भी अनएथिकल प्रैक्टिस में आता है। तो to sum this all up, in order to be ethical in marketing attempts, businesses should make honest claims and excel at satisfying the needs of their customer. This practice over the time builds trust and customer confidence in your brand integrity, and therefore lead to loyalty, customers and employee retention, great public relations, and increase in business from customers spreading the word. तो हमने देखा है कि अगर हम यही काम अच्छे से करें, बेवकूफ़ ना बनाएँ कस्टमर्स को, कस्टमर की नीड को सैटिस्फाई करने पे वर्क करें, तो इससे क्या होगा, अच्छे पब्लिक रिलेशंस होंगे और इससे हमारा बिज़नेस भी बढ़ेगा। Unethical marketing behavior will achieve the exact opposite and in time could even lead to companies into legal troubles and dissemination of bad reputation and worse customers experience. Below are practices of unethical marketing which you should avoid in order to not to ruin your company. तो अगर हम लोग ये काम नहीं करते हैं और उसका उल्टा काम करते हैं तो उसका एग्जैक्ट अपोजिट काम भी होगा हमारे साथ, मतलब कि ना ही हमारी कंपनी उस जो चाहती है वो कर पाएगी, वो लीगल ट्रबल्स में भी हो सकता है, कुछ टाइम बाद फँस जाए, या उसमें डिमांड भी उसके प्रोडक्ट की नहीं होगी। मे बी हो सकता है एक बार इंसान फँस जाए उस प्रोडक्ट को लेके, बार-बार नहीं फँसेगा। अगर वो कोई कंपनी अच्छा प्रोडक्ट बनाती है तो मे बी हो सकता है उसके पास लोग बार-बार जाएँगे प्रोडक्ट लेने के लिए और अच्छे वर्ड भी स्प्रेड करेंगे। लेकिन अगर कोई कंपनी बेवकूफ़ बना रही है तो कोई भी कंज्यूमर एक ही बार उसका प्रोडक्ट खरीदेगा और उसके बारे में अच्छा लोगों को बताएगा भी नहीं, और या फिर हो सकता है लीगल ट्रबल्स में भी फँस जाए। तो दिस शुड बी अवॉइडेड। अब कुछ प्रैक्टिसेज़ हैं जो कि हमें अवॉइड करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। First is exploitation. Avoid using scare tactics and hard sell and product the vulnerable consumer. Spam. Avoid flooding a consumer voicemail, mailbox, email, or any other means of communication with unsolicited methods or aggressive advances. तो हमें spam जो करते हैं, mails जो आते हैं regarding product selling, वो सब भी नहीं करने चाहिए। Bad mouthing competition, focus on the value and benefit of your product and point out its unique selling point. The consumer is smart enough to choose the product. तो अपने प्रोडक्ट के बारे में बताइए, ना कि आप दूसरों के कंपटीशन जो आपका है उसके बारे में बुरा कहिए। तो अगर आप अपने प्रोडक्ट के बारे में काम करेंगे, उसके बारे में अच्छा बताएंगे, तो मे बी ज़्यादा चांसेस है कि आप ज़्यादा ग्रो करेंगे rather than डिफेमिंग एनी प्रोडक्ट।
Misleading advertisement and information and any exaggerated claims or dishonest promises will cause the customer to mistrust you and even determine the failure of your brand. तो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट नहीं करने चाहिए और गलत इंफॉर्मेशन नहीं बतानी चाहिए लोगों को. Philanthropic gesture for public relation, giving to charities solely for tax write-off will make the company appear callous and uncaring, and people tend to shy away from these types of companies and spend money where they feel the leaders and marketers are especially humane and gracious. तो सिर्फ इसलिए पैसे देना या चैरिटी में देना ताकि आपकी कंपनी अच्छी दिखे, पीपल जो है वो समझ जाते हैं, उससे भी बेवकूफ़ नहीं होते हैं, वो अल्टीमेटली आपका प्रोडक्ट को खरीदना बंद कर देंगे एंड ultimately you will be at loss. So we should avoid all these points. So I hope you are clear with ethical marketing. So thank you and kindly go through it.